अभी बड़े हो रहे हैं। देखिए नींबू के पेड़ में अभी ढूंढने एक दिखाई दिया, वो पका हुआ नहीं है, तो नींबू लेने आए हैं हम। बड़े हो रहे हैं। देखिए नींबू के पेड़ में अभी ढूंढने एक दिखाई दिया, वो पका हुआ नहीं है, तो नींबू देखिए एक नींबू वहाँ दिख रहा है, एक पका हुआ नींबू है वहाँ पर, और उसे लूँगी। और मुझे लाल चाय बनाना है, तो चलिए नींबू को तोड़ लेती हूँ। और एक ही नींबू दिख रहा है पका हुआ। कैसे चढ़ना है, पत्थर है बहुत ज़्यादा, डंडा से। ये रहा डंडा। तो ये रहा, एक नींबू तोड़ पाई हूँ। पीला है, एक छोटा ही नींबू है। देखिए अभी सब कच्चा ही है और अभी फल नहीं लगा इसमें, सब में भी छोटे छोटे ही हैं, देख रहे हैं। वो पुराने नींबू ये जो छोटे हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, सब में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और कई तो फूल भी दे रहे हैं। देखिए आपको दिखा रहे करीब, देख रहे हैं काफ़ी छोटे फल है। ये इधर भी है और ये बरमसिया नींबू है। ये देखिए गुच्छा दिख रहा है, यहाँ देखिए बड़े हुए हैं। लिली लिली बिल्ली। तो ये बैगन का पेड़ फल दे दिया है और ये ख़त्म हो गया। आपको दिखाए थे ना कितना फल दिया, इसमें बहुत सारे फल लगे थे और अभी भी 2-4 हैं। देखिए ये लिली का खाना, खाली खेलो, खाना तो नहीं खाना है। ये खाली खेलती है, गर्मी में खाना बिल्कुल नहीं खाती है, सूख के हड्डी हुई है। एक तो हम हड्डी हुए पे हड्डी हुई है नखरा वाली। तो देखिए लहसुन का सारा जूरा बना गया है और ये बनाने में काफ़ी समय लगा है और एक एक कर चुनना पड़ता है और फिर जूरे का रूप, चोटी के रूप देना पड़ता है। और ये सब टंगाएगा, देख रहे हैं ये सब टंगाएगा, बहुत सारा है। तो ये हमारे खेत से ही निकला है। और धनिया तो आपको दिखाई ही थी, ये सब अच्छे से पैक होगा। ये सब पैक होने वाला है, सब धोआ गया है। तो छत पर आए कपड़ा लेने, कपड़ा उपड़ा ले लेते हैं। और काफ़ी शांत माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं। और गर्मी काफ़ी तेज़ है, सब इधर उधर छुपे हुए हैं और थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है। और आज शाम को खाने में मशरूम की सब्ज़ी बनेगी, तो वो ज़रूर देखिएगा और मैं दिखाऊंगी और मैं कैसे बनाती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहिएगा और हमेशा करते रहिएगा। हाँ, तो देखिए शाम का नज़ारा और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, हमारे गांव में ज़्यादातर बकरियां, मैं आपको करीब से दिखाया नहीं, फिर किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा रहते हैं और बकरियों का बिजनेस होता है। और क्या बोलूँ, बकरियों का बिजनेस होता है और क्या, वो सब बिजनेस करते हैं। और उसको कितनी बकरियाँ काउंटिंग कर पा रहे हैं, 5 बकरियाँ हैं यहाँ, देखिए देख रहे हैं 5 बकरियाँ हैं। ये सब बिजनेस के लिए है, सिर्फ बिजनेस के लिए ही है। तो इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही मैं कहूँगी। ये लोग अपने पैसों के लिए ये 1 से 2 करते हैं और इनका थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं रखते हैं। गाय का बछड़ा, इसकी माँ यहाँ है। तो ऐसा मेरा गांव है, गांव की रानी है लीली रानी। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय वो पीते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं जीवन का। तो चलिए चलो।
तो शाम हो गई है और ये नेमोलाइजेशन मशीन है जो सुबह दोपहर शाम डॉक्टर ने कहा था लगाने को, लेकिन अभी 2 टाइम ही लगता है। तो ये मेरी मम्मी को डेली लगता है और ज़रूरी है क्योंकि ये अस्थमा की पेशेंट है। तो अस्थमा के पेशेंट को उठना बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, सांस फूलता ही रहता है। और मेरे पापा के जाने के बाद और घर के सदस्य के जाने के बाद मेरी मम्मी काफ़ी दिल से लाचार हो गई और चाह के भी खुद को स्वस्थ नहीं रखती है और इसलिए शायद वो बीमार भी रहती है। तो ये इनको चलता रहता है और दवा लेना नहीं चाहती है पर लेना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। तो ये ले रही है और काफ़ी दुख की बात है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा इंसान बिना किसी दवा का जिए जब तक जिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और मैं अपने लाइफ में ये सब चीज़ बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूँगी और जब तक जीऊँगी तब तक स्वस्थ होकर ही जीऊँगी। तो इसीलिए अच्छा दिनचर्या अपनाइए। और ये लिली और लिली की मासी खेल रही है और लिली की मासी का चप्पल को छुपा दी है और लिली भी काट रही है काफ़ी। तो इन लोगों का चलता ही रहता है ये सब और हर पल चलता है, ऐसा नहीं है। तो हम छत पर आए हैं और ये हमारे खेतों से निकला हुआ लहसुन है और इसे साफ करके एक एक कर साफ किया जाता है। काफ़ी मेहनत लगता है, उसके बाद से जुरानुमा बनाया जाता है और ये जुरानुमा चोटी बनाया जाता है। और ये छपरा का स्टाइल है और छपरा का स्टाइल में ऐसे ही लहसुन को सेव करके रखते हैं जो 1-2 साल चलती है आराम से। ज़्यादा हो तो 1-2 साल चल ही जाती है, वरना साल भर तो काफ़ी है। तो ऐसे बनाते हैं और काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। तो जो बचे हुए थे जो टूट जाते हैं वो ये लहसुन है जो डेली यूज़ होंगे जब तक चलेंगे और वो इमरजेंसी के लिए रखा रहेगा। तो ये इसकी सारी पत्तियां हैं, ऐसे साफ़ किया जाता है। ये सारे इनके बचे हुए शेष है। तो ये सब है, ऐसे लहसुन निकलता है और काफ़ी हुआ है लहसुन इस बार। तो देखिए ऐसे गंदी मिट्टी में लगी रहती है, इसे हाथ से साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। धूल ज़्यादा निकलते हैं इसमें से और सूखी सूखी पत्तियां भी निकलती है। तो ऐसे लहसुन के पेड़ होते हैं और ऐसे ही डायरेक्ट खेतों से निकलते हैं धूप में हल्का सुखा कर। तो ऐसे एक एक करके सारा चोटीनुमा बना लेंगे और बनाने के पास ये जिसका तो अवशेष बचा इसे रख देंगे, इसे खेतों में फेंक देंगे। ये खाद के रूप में काम आएगा। तो खेती गृहस्थी में सब काम आ जाता है, कोई बेकार चीज़ नहीं होती है। लिली बेटा, ए बेटी बुखार आ गया है। अभी लिली को बुखार आ गया है, लिली खाना नहीं खाई है मेरी बच्ची मेरी बच्ची को बुखार आ गया है। किसी ये लो खेलो, लिली का खिलौना। अरे बाप रे बाप, खेलो। देखो तो बिलाई कहाँ है? कट 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 बिलाई कहाँ है? कहाँ बिली है जी? ये चांद सा रोशन चेहरा। अंधेरा काफ़ी हो गया है और देख ही रहे हैं कि शाम हो गया, गोधूली बेरा हो चुकी है। तो ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया। लिली को थोड़ा राहत मिलता है। 5 बजे के बाद लिली छत पे जाने को कहती है और काफ़ी खेलती है। तब भी बहुत ज़्यादा ताव आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, फिर भी इसके चलते मुझे जाना पड़ता है। तो जो कुछ काम बचा है छत पर थोड़ा कर लेती हूँ और साथ में लिली खेल लेगी। और जो धनिया शेष बचा था उसे भी मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ, जो मुझे कहा गया था मैं वो कर लेती हूँ तब तक। और खेती गृहस्थी के काम ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए ख़त्म हो गया, नहीं, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसे साफ़ करते रहो, लगा ही रहता है। और जब तक पूरी तरह क्लीन ना हो तो ऐसे ही लगा रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बचा ही रहता है कुछ ना कुछ काम। तो ऐसे चलता ही रहेगा।
और लिली आके खड़ी हो गई है और काम भी नहीं करने देगी। जब तक मैं खेलूंगी नहीं तब तक खेलेगी नहीं साथ में। तो चलिए, हो गया, जो बचा था कर ली हूँ क्लीन, और इसे भी रख देती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि आज हमारे यहाँ शाम को मशरूम की सब्जी बनेगी रात के खाने में। तो ये है मशरूम, जो अच्छी पैकेजिंग में आती है, और पहले मैं इसे जंगली समझती थी क्योंकि ये कुआं के किनारे हुआ क्या करती थी जब मैं खेलने जाती थी। तो आइए चलते हैं मशरूम की सब्जी बनाने के लिए। तो मशरूम की सब्जी बनाने के पहले लहसुन छील लेंगे, और इसकी सब्जी मीट की तरह ही बनती है। और जितना आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं वैसे बनाए, या फिर हल्के फुल्के मसाला देकर भी बना के खा सकती है, लेकिन इसमें प्याज लहसुन की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस जला लेते हैं, और गैस जलाने के बाद से बॉईल करने की रख देंगे पानी को, और पानी गर्म होगा तब तक। तो इसमें मशरूम डाल देंगे। मशरूम को देखिए, मशरूम ऐसा होता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मशरूम कैसा लगता है खाने में, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो काफ़ी पौष्टिक होता है इसमें, और आयरन भरपूर होता है। तो वैसे गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसे खाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने डाइट में मैं भी इसे इंक्लूड करूँगी। और लेकिन मुझे दिल से बिल्कुल नहीं पसंद। और लिली इधर उधर भाग रही, क्योंकि लिली की मछली बिल्ली खाने आई है, और लिली घूम रही है, और रात के अंधेरे में सारा मछली खा जाती है लिली। लिली का बिल्ली, तो वही देखने के लिए गई है। तो चलिए तब तक मसाला पीस लेते हैं, और लिली बैठी हुई है, मछली अभी तक फिलहाल बचा हुआ है। आपको हम और बात बता दें, जब तक हम यहाँ किचन में रहेंगे वीडियो शूट करेंगे तब तक लिली बैठे ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए कुकर में ही बनाएंगे। तो इसे तेल डाल देते हैं, और तेल गरम हो चुकी है। और आप चाहे तो फोड़न लगाने के लिए पचफोड़ना दे दे, मेथी का और सरसों का, और नहीं तो आप सूखी मिर्च और मेथी या जीरा से भी आप छौंक लगा सकते हैं, और लहसुन दे दे, तो इससे थोड़ी खुशबू अच्छी आती है। और गर्मी का मौसम है तो अदरक और मेथी ज़रूर दीजिए किसी भी सब्जी में शाम को, और चाहे अजवाइन दीजिए। इससे एक तो हेल्थ इशू नहीं होते, हेल्थ अच्छी रहती है, और साथ ही खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए प्याज डाल लेते हैं, और प्याज डालने में इसे भूनने देते हैं। तो फिलहाल मशरूम भी स्टीम हो ही चुका है, और इसके आप छिलका को निकाल ले, छिलका निकाल ले, इसमें पतली सी छिलका होती है। और नहीं तो पहले ही साफ कर दे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन छिलका को निकालेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा ही सख्त चिकन टाइप में लगता है। तो चलिए इसे छील लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसे कट कर ले, दो भागों में कट कर ले, बड़ी है तो छोटी है तो नहीं तो चार भागों में कट कर ले। तो आप अपने अनुसार ही इसे कट कर सकती हैं। और हम लोग तो इसे डंठल भी रहने ही देते हैं। मुझे तो वैसे इसका कुछ भी नहीं पसंद, लेकिन बनाना तो ये सारा पौष्टिक तत्व से भरा होता है। इसे आप सब कुछ बना दीजिए, बस क्लीन अच्छे से कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। तो प्याज भी फ्राई हो ही गया है, और प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तो अच्छा आता है, उसमें थोड़ी खुशबू आनी चाहिए और ऑयल को छोड़ना चाहिए। तो समझिए आपका प्याज हो चुका है। साथ ही कढ़ाई को गर्म कर देंगे, थोड़ा बहुत ऑयल दे देंगे ताकि इसमें मशरूम को फ्राई कर सके, और कम ही ऑयल दे क्योंकि प्याज में ज़्यादा ऑयल पड़े हुए हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं।
तो चलिए फ्राई हो गया और मशरूम भी डाल दिए हैं और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसे स्टीम लगा देंगे। साथ ही इसमें गरम मसाला और मीट मसाला डाल दें ताकि स्वादिष्ट हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये आम्रपाली मसाला, मीट मसाला जो देख रहे हैं, ये हमारे वैशाली का ही है और ये आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छी मीट मसाला है और सब्जी मसाला है। और साथ क्या करेगी? तो लिली पाँव नीचे से पाँवदान खींचकर खेल रही है और बदमाशी करती ही रहती है। और साथ ही नूडल्स भी बन जाएंगे। तो चलिए आटा चाल लेते हैं और आटा चालने के बाद से रोटी बनेगा। तो रोटी बनाकर मिलते हैं। जहाँ रखा रहता है मछली वहाँ शायद बिल्ली आई है। तो लिली दौड़ के गई तो मैं भी लिली के पीछे गई और जाकर देखती हूँ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। तो लिली दौड़ के गई और लिली दिख रही है आपको शायद। तो यहाँ लिली का खाना बनता है। देखिए यहाँ जलावन रखे हैं जो खेतों से बचे हुए निकलते हैं ना, सरसों के झाड़ चाहे छोटे मोटे लकड़ियाँ, तो यहीं पर उसी लकड़ियाँ से बनती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं या नहीं है। तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्ली को नहीं देते, हम लोग बिल्ली को भी खाना दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 किलो अकेले ही खा जाती है। नहीं खाई तो यही बात बुरा लगता है बिल्ली को, लिली को। तो लिली देख रही है। तो चलिए चलते हैं खाना खाने और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।